हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में पावर या डिफरेंट टाइप के बल्ब में पावर कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। And last day we just had took some illustration based on it. Like if two or three bulb is connected in series, which one will glow brighter? Then based on the calculation of electrical power by the I square R or V square by R, we already have suggest how to calculate which one is glow brighter or which will consume more energy. Second thing, we just have calculated when we apply the two different formulas, और उसमें some illustration I have given to you, and some students solve some other problems on which they are facing a problem to solve it. So I just want to clear something today about that topic, and then we'll continue further. Like we already have done that how we calculate the electrical power. A student has asked to me a question, uh, a circuit type question. Two or three bulb is arranged in some series and parallel manner, and ask the question which will glow brighter, or arrange the bulb in increasing order of brightness or decreasing order of brightness. So I'm just going to take a similar problem. Not that actually I'm not remember same problem what he has asked to me, but I'm going to take a similar problem. See, हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, और हमने लास्ट टर्म तक पावर का जो इक्वेशन बनाया था, पावर इक्वल टू हमने लिखा था वी स्क्वायर बाई आर, और एक हमने लिखा था आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर आर हमने कहा था कब लगाना, जब करंट सेम रहेगी, और वी स्क्वायर आर कब लगाना, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। एक प्रॉब्लम मैं करता हूँ कि हमारे पास सपोज सिमिलर रेटिंग का एक बल्ब है, कुछ बल्ब है लाइक इस तरह से हमारे पास है। एक सर्किट में इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक इस तरह का हमारे पास सर्किट कुछ है सपोज, और सारे बल्ब जो ये लगे हैं सबकी रेटिंग हम कह रहे हैं कि क्या है, सेम। रेटिंग सेम इन द सेंस क्या है, रेटिंग सेम होने का मतलब क्या है कि इस पर जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस और वो सब सेम। एक बल्ब यहाँ भी लगा देते हैं इसे, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। हम कहते हैं कि ये सारे बल्ब सिमिलर हैं, जो इसकी रेटिंग है वही इसकी रेटिंग है, और इनके नाम दे देते हैं। हम कहते हैं 1 2 3 4। ये चार बल्ब हैं, इस तरह से अरेंज किए गए हैं और इस सप्लाई से कनेक्ट कर दिए गए हैं। सपोज 220 वोल्ट सप्लाई। बल्ब की रेटिंग सेम, रेटिंग सेम इन द सेंस कि उस पर जो पावर होती है वो सेम है। इफ ऑल, क्वेश्चन है इफ ऑल फोर बल्ब, फोर सिमिलर बल्ब are connected in this fashion, as figure, इस फिगर के थ्रू ये चार बल्ब कनेक्ट किए गए हैं। अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। in decreasing order of brightness। इनके ब्राइटनेस की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इस तरह से क्वेश्चन में देखिए क्या करना है।
हम ब्राइटनेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द सेंस क्या होगा, जो जिस पे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी या जिसकी पावर ज़्यादा मर पाएगी वो उतना होगा। तो इसके लिए देखिए ध्यान दीजिए, सपोज यहाँ से करंट बनी आई, यहाँ पे डिवाइड हुई, यहाँ पे मान लेते हैं I1 गई, यहाँ पर I2 गई। ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, और I इक्वल टू वी बाई आर। जिस पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां की करंट ज्यादा होगी। तो यहाँ से देख सकते हो I2 विल बी ग्रेटर देन I1, पहली चीज। और यहाँ से क्या हो रहा है कि I ही जा रही है, टोटल करंट जा रही है, तो सबसे ज्यादा ग्लो जो करेगा वो ये करेगा विद द हेल्प ऑफ I स्क्वायर इंटू आर। तो हम पहला केस क्या देख रहे हैं कि अगर करंट को डिवाइड कर पाए, और हम पा रहे हैं यहाँ से कि सिंस I2 इज ग्रेटर देन I1। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ये दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा तो हम पाएंगे कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के बराबर होगा, तो इस ब्रांच में जो करंट होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू दैट। अब इस सेंस में क्या पाओगे, अब जबकि सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, इस पर सबसे ज़्यादा करंट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सबके बराबर है। जब सिमिलर बल्ब है रेजिस्टेंस बराबर है, तो जिसमें जितनी ज्यादा करंट होगी उसकी उतनी ज्यादा पावर बनेगी, वही उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या ग्लो दिखेगा। देखोगे कि सबसे ज्यादा करंट इसमें जाएगी, तो सबसे ब्राइटर कौन होगा, फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे I1 और I2 में करंट सबसे ज्यादा किस में जा रही है, 2 वाले में जा रही है, I2 अपने कहा ज्यादा है, तो उसके बाद दूसरा। अब तीसरा और चौथा क्या है, सिमिलर है और सीरीज में है, सेम करंट जाएगी, यानी तीसरे और चौथे की ग्लोनेस या ब्राइटनेस क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप इसमें आप बिल्कुल आप केयरफुली ध्यान देंगे और आसानी से कर पाएंगे। आपको देखना है कि करंट ज़्यादा हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, और किस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको डील कर पाओगे। तो ये कुछ पावर और उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने बात की। अब इस टॉपिक में हम थोड़ा आगे चलते हैं, इन द सेंस कुछ और पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सर्किट के बारे में हम लोग को सीखना है। तो इसको मैं रफ करूंगा। और हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, सम स्मॉल पॉइंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द सर्किट। तो कुछ चीजें देखिए, डिस्कशन ऑन सम स्मॉल टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग एक्चुअली सर्किट पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में। तो देखें, रीडिंग अभी नहीं ले रहे हैं। दो चीजें जो आप जानते हैं। पहला एक ये देखो कि एक बैटरी अगर ऐसे लगी यहाँ पर, तो बैटरी की बड़ी लाइन रिप्रेजेंट करती है हायर पोटेंशियल और छोटी लाइन रिप्रेजेंट करती है लोअर पोटेंशियल। बड़ी लाइन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और इसको नेगेटिव मानते हैं। अगर इस पे 10 वोल्ट लिखा है, तो इस 10 वोल्ट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये सर्किट में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। इस 10 वोल्ट का मतलब क्या है, वेन एवर इट कनेक्टेड इन ए सर्किट इट विल जनरेट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। अगर यहाँ का पोटेंशियल निगेटिव वाले का हम 0 मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 वोल्ट। यही सेम बैटरी है, जरा से ध्यान देंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप निगेटिव वाले को हम 0 माने और हम कहें कि नहीं यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। तो ऐसे केस में क्या है, बैटरी की डेफिनेशन क्या हमने बताई, इस 10 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। अगर यहाँ का 2 वोल्ट है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 12 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आएगा। तो ये चीजें क्या है, बैटरी का एक टर्म है कि जिसमें कनेक्ट की जाएगी तो उसके रेटिंग के इक्वल वहां पर क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगी। अब एक चीज और देखते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन किन किन मेथड से कर सकते हैं। जरा सा एक ध्यान देंगे। एक हमारे पास सर्किट है, यहाँ से एक कोई रजिस्टर लगा है, सपोज 2 ओम का रजिस्टर है। यहाँ एक 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी है। और हम ये ए पॉइंट मान लो, ये मान लो बी पॉइंट। हम कह दें कि ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। मान लो वी ए इक्वल टू 10 वोल्ट, देन व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी। बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये आपसे पूछा जाए। अब ऐसे में कैसे करोगे,
तो देखो, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ध्यान दे कैसे करेंगे। जब भी आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाओ, हायर से लोअर जाओ मतलब घट रहा है, डिक्रीजिंग हो रही है, डिक्री कर रहे हो, तो वहां पर निगेटिव रखो। और जब भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाओ, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तब वहां पर क्या रखो, पॉजिटिव वैल्यू रखो। और इस तरह से लिखते हैं जैसे इसमें हम करते हैं। ये है एक बैटरी, हम मानते हैं इसमें कोई करंट बह रही है, 2 एम्पियर की करंट। अब 2 एम्पियर की जब करंट भी है तो यहाँ आई स्क्वायर आर, सॉरी आई आर, यहाँ भी पोटेंशियल जनरेट होगा। अब यहाँ पे आपको रेटिंग लिखने का एक तरीका हम बताते हैं आपको, कैसे लिखोगे। हमेशा बड़ी लाइन को क्या मानो, पॉजिटिव मानो, छोटी को क्या मानो, निगेटिव मानो। रजिस्टर में रेटिंग कैसे करोगे, अगर करंट यहाँ से फ्लो हो रही, इस वे करंट फ्लो हो रही, तो नो डाउट यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि चार्जेस आर फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो नो डाउट यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और यहाँ का क्या होगा, नेगेटिव होगा। रजिस्टर के केस में पॉजिटिव निगेटिव कैसे लगाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम यहाँ पर लिखते हैं कि चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, ये एक चीज ध्यान रखेंगे। अब इसका देखो हम लिखने बताते हैं। हम लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे VA जो भी होगा प्लस या माइनस का भी हम करते हैं। VA यहाँ पर कितना होता है, IR 2 2 जा 4 वोल्ट होगा, और पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, यानी घट रहे हैं तो क्या वैल्यू लेना है, निगेटिव लेना है, तो -4। फिर आए यहाँ पर भी पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर से क्या लेना है, निगेटिव, -4 वोल्ट इक्वल टू VB। VA की वैल्यू आपने 10 लिया है, 10 - 8 इक्वल टू VB। यहां से VB इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, 2 वोल्ट। तो ये चीज मैं लिखता हूं क्या, कि अगर घट रहे हैं सर्किट में आगे बढ़ते हुए, एक्चुअली ये क्या है, एक सर्किट का एक कंपोनेंट, एक पार्ट आगे सब सामने आएगा आपके सब, जब बड़ी बड़ी सर्किट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि अगर सर्किट में घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। और अगर बढ़ रहे हैं तब केस में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हम दोनों केस अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये है कि अगर घटते हैं, डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल इज टेकन इज नेगेटिव। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इफ डिक्रीजेस अगर घटते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज निगेटिव लेना है। और अगर इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीजेस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है, पॉजिटिव लेना। एक दो प्रॉब्लम और देखो, जैसे हमारे पास एक ये है, यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ एक बैटरी लगी है 5 वोल्ट की, यहाँ फिर से एक रजिस्टर है, सपोज ये भी क्या है, 4 ओम का है, यहाँ एक बैटरी और लगी 6 वोल्ट की, यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ए का पोटेंशियल हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि 5 वोल्ट है। ए का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो V कितना होगा, VA हम मान ले रहे हैं 5 वोल्ट, तो VB कितना होगा, ये कैलकुलेट करना आपको। रूल आपको समझना है क्या, कि अगर घटे तो निगेटिव लेना है, बढ़े तो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। घटने बढ़ने के लिए पहले आप सिंबल बना लीजिए। देखिए बैटरी के केस में पॉजिटिव बड़ी लाइन, निगेटिव छोटी लाइन, तो बैटरी के केस में इस तरह से इंडिकेशन हो गया। अभी करंट यहाँ से यहाँ आ रही, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर यहाँ से करंट आएगी, ये क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ कई बैटरी लगी है, फिर भी करंट 4 के 4 एम्पियर क्यों है, यहाँ बैटरी अलग आई, यहाँ बैटरी अलग आई, करंट सेम क्यों, ये कंफ्यूजन हो सकता है।
अब ये है कि बैटरी क्या चार्ज प्रोड्यूस करती है या वो एनर्जी का सोर्स है। तो हम कहेंगे कि बैटरी इज नॉट ए सोर्स ऑफ चार्ज, सो इट डू नॉट अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ करंट। अगर बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है तो वो करंट को चेंज नहीं करेगी। इस पूरे सेगमेंट में करंट सेम होगी। पहली चीज तो हम ये लिखते हैं, करंट इन ए सेगमेंट इज ऑलवेज सेम इररिस्पेक्टिव द नंबर ऑफ कंपोनेंट। बैटरी लगी है क्या लगी है उससे कोई मतलब नहीं है। इररिस्पेक्टिव द नंबर ऑफ कंपोनेंट, उसमें कंपोनेंट कितना भी है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उसमें चेंज नहीं होता है। दूसरे, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट चार्ज। सिंस बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट चार्ज, बैटरी जो है वो एनर्जी का सोर्स है, चार्ज का सोर्स नहीं है। अब चार्ज का सोर्स अगर नहीं है तो उससे करंट चेंज नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब जरा सा पोटेंशियल निकालने का कोशिश करिए। VA यहीं से शुरू करिए, VA भी वैल्यू रख देंगे। यहां से यहां करंट कितनी है 4 एम्पियर, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा 8, 4 2 जा 8, माइनस से प्लस बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव +8। फिर यहां पर आए, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, घट रहे हैं, कितने वोल्ट की बैटरी 5, -5। फिर यहां पर 4 4 जा 16, प्लस माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी +16। फिर यहां पर क्या होगा, माइनस से प्लस +6 इक्वल टू VV इक्वल टू VV। VA की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट है, यहाँ पे रखोगे 5 +8 -5 +16 +6 इक्वल टू VV। यहाँ से VV की वैल्यू कितना हो जाएगी 30, 16 प्लस 14 30 वोल्ट। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। एक दो शुड आई टेक वन मोर इलस्ट्रेशन, एक दो इलस्ट्रेशन और लेते हैं, इसको रफ करेंगे। ये रफ कर दे रहे हैं। एक और सर्किट लेते हैं, कुछ थोड़ा देखेंगे। एक यहां से कंपोनेंट लेते हैं ऐसा, यहाँ एक बैटरी लगाते हैं ऐसा, यहाँ और एक रजिस्टर ले लेते हैं। यहाँ से कुछ ब्रांचेज भी बना सकते हो आप ऐसे। सपोज यहाँ पे भी हमने ऐसे रजिस्टर लगा लिया, एक बैटरी लगा दिया, एक इस तरह से कर दिया। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ रजिस्टर लगा दे रहे हैं, एक बैटरी लगा दे रहे हैं। हम कहते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं यहाँ करंट 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर, ये 6 ओम का रजिस्टर है। ऐसा हम एज्यूम कर ले रहे हैं, इस तरह से एज्यूम कर ले रहे हैं। हम कहते हैं कि ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से 5 एम्पियर की करंट आ रही है, सपोज इस सिरे से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, तो यहाँ से मान लेते हैं 7 एम्पियर की। हम इस सर्किट के लिए 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक प्रश्न में पूछते हैं कि VA माइनस VB क्या है, और एक हम पूछते हैं VA माइनस VC क्या है। VA माइनस VB क्या है और VA माइनस VC क्या है। तो जरा सा एक हम करते हैं, कोई एक आप करोगे, एक VA माइनस VB निकालते हैं। तो देखें, यहां से शुरू करिए और सिंबल बना लीजिए कौन सा पॉजिटिव है। बैटरी का पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा। करंट यहाँ से जा रही है तो ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा।
ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट है तो यहाँ से यहाँ तक 5 एम्पियर की करंट होगी। अब यहाँ से यहाँ दूसरा सेगमेंट तो यहाँ पे करंट अलग हो जाएगी, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये। क्या ये नोटिफिकेशन समझ में आ रहा है? जिस तरह से कर रहे हैं तो ऐसे ही करना है। एक करते हैं, देखिए VA यहाँ से यहाँ प्लस से माइनस घट रहे हैं, निगेटिव होगा और कितना वोल्ट होगा? 5 to 10 -10। फिर यहाँ से यहाँ घट रहे हैं -4, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का। फिर यहाँ से यहाँ घट रहे हैं 5 4 20 -20। फिर आते हैं यहाँ से फिर से घट रहे हैं, 7 एम्पियर है, सच 28, 7 4 28 -28। फिर यहाँ से यहाँ प्लस बढ़ रहे हैं तो +4 इक्वल टू VB। VA 14 10 30 और 28 58। VA -58 इक्वल टू VB। यहाँ से मिलेगा VA -VB इक्वल टू 58। तो इस तरह से सर्किट सॉल्व करेंगे सब लोग। एक चीज और देखोगे कि कई बार ये सोच रहे होगे कि भाई यहाँ पर पहले रजिस्टर था तब भी वैसे एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर बाद में रजिस्टर है तब भी उसी तरह से डील कर रहे हैं। तो लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, रजिस्टर में बी डिपिक्टेड एनीवेयर फ्रॉम द बैटरी, एनी साइड फ्रॉम द बैटरी, इट विल सेम मीनिंग एज बिफोर, लाइक दैट। जैसे हम ये करते हैं, रजिस्टर कहीं पर जुड़ा है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम मीनिंग रखता है। जैसे देखोगे, एक हम करते हैं, ये एक रजिस्टर है 2 ओम का, यहां से 4 वोल्ट की बैटरी ऐसे 4 वोल्ट की बैटरी लगी है इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बैटरी लगा दिया हमने 4 वोल्ट की, उसी तरह जैसे यहाँ लगी थी सेम पोलरिटी में, और रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया 2 ओम का। ये दोनों सर्किट सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं। अगर ये दोनों सेम है तो एक चीज और देखोगे, यहाँ से एक 4 ओम का रजिस्टर लगा दिया, यहाँ एक 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ एक और रजिस्टर लगा दिया हमने, सपोज 2 ओम का, और यहाँ पर एक बैटरी और लगा दी 1 वोल्ट की। तो इन सबको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बैटरी की भी पोलैरिटी सेम है और रेजिस्टेंस क्या देख रहे हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं ए और बी। तो इनकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 6 ओम, चाहे हम यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, बात बराबर है, 6 ओम। और ये 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। हम बैटरी का कॉम्बिनेशन सिखाएंगे बाद में, बट रजिस्टर सीरीज में है और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है, तो ये कितना हो गया 6 ओम हो गया। ऐसा होने से एक चीज देखिए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर इस सर्किट को should I compact, should I redraw this circuit some compact manner like that। इस तरह से इस सर्किट को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं जरा सा ध्यान देंगे। हम इस ये और ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो इसको हम यहाँ से हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 ओम का था वहां पर, ये हो गया हमारा। तो इस तरह से भी सर्किट को, किसी सेगमेंट के लिए सर्किट को हम कंबाइन कर सकते हैं रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग या बैटरी के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम करेंगे आगे सर्किट सॉल्व करते टाइम, हम उसको सिंप्लीफाई इस तरह से कर पाएंगे। तो ये कुछ था सर्किट को कैसे आप डील करोगे, कब पोटेंशियल पॉजिटिव लोगे, कब निगेटिव लोगे और कैसे जाओगे। ये सारे जो मैं इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इलस्ट्रेशंस लिए हैं, ये आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।
एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, कुछ बैटरी कुछ कंपोनेंट लगाया, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल पूछा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आप इसको केयरफुली नोट बना लीजिएगा। और एक चीज़ और, ये कोई किताब की नॉलेज नहीं, आपको मिलेगी नहीं किसी बुक में, दिस इज नॉट फ्रॉम योर बुक। ये आप बहुत केयरफुली इसको समझ लो इससे, लेकिन हर सर्किट आप सॉल्व कर पाओगे, ये एक चीज़ है। तो इसको मैं रैप करूंगा, आगे चलते हैं। ये यहाँ एक लाइन लिख लेंगे, चाहेंगे कि कंबाइन हम कर सकते हैं सर्किट को। अब थोड़ा सा डिस्कशन में बैटरी पे करना था, सम डिस्कशन बेस्ड ऑन बैटरी। बैटरी पे कैसा डिस्कशन करना है देखिए। बैटरी हमने अभी तक जो बातें की है उसमें कहा कि बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का मीन है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में जनरेट कर देते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट में जनरेट करेंगे तो कुछ चीज़ें उससे आप पहले से जानो उसके बारे में कि बैटरी से जो हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं उसका मीनिंग या सेंस क्या है। एक तो आप देखें कि कब हम जीरो मानते हैं तो दूसरी पॉजिटिव टर्मिनल को क्या मानते हैं, या निगेटिव टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल मानते हैं तो पॉजिटिव को हायर मानते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब ना बैटरी के सेंस में कुछ बातें मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि सपोज यहाँ पर एक बैटरी का हमने कहा कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी का सेंस थोड़ा सा हमको समझना होगा। सेंस जरा सा ये है कि सपोज ये हमारे पास दोनों प्लेटें, एक पॉजिटिव वाली है एक निगेटिव वाली है। ये दोनों प्लेटें, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। यहाँ पर सपोज 1 कूलम चार्ज रखा है, एक पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, या ये हायर पोटेंशियल की प्लेट है ये लोअर पोटेंशियल की प्लेट है। यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रखा है। इन प्लेट की वजह से, इस बैटरी की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस तरह से होगी। अब यहाँ पर अगर कोई चार्ज होता है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे क्यूई फोर्स लगेगा, और अगर इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ खींच के लेके जाने गए हैं तो वो कौन सा फोर्स, बैटरी के थ्रू फोर्स लगाया जाएगा, तो वो हम कहते हैं फोर्स ड्यू टू बैटरी, ये लगाते हैं। अब इसमें फोर्स ड्यू टू बैटरी में आप देखो कि जैसे ही चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। उसको इधर लाने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं और बैटरी के प्रेजेंस में यहाँ पे करते हैं। अब 1 कूलम चार्ज को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लाने में कुछ वर्क डन होगा, और वर्क में आप देखोगे बैटरी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब तक पढ़ लिए होगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखोगे कि वो उसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और उनकी एनर्जी बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा होता है, और उसमें मोशन चार्ज का होता है। इंटरनल बैटरी में भी चार्ज का मोशन होता है और एक्सटीरियर ऑफ द सर्किट भी चार्ज का मोशन उस बैटरी की वजह से होता है। अब जब चार्ज मूव कर रहे होते हैं, जब बैटरी के इंटरनल जाएंगे तो इसमें कुछ कॉलिजन होंगे, कुछ होंगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट हो रहा है यहाँ पर, वो कुछ अलग होगा कंपेयर टू दैट जितना कि ये जनरेट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ कुछ टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं। एक तो ये है कि 1 कूलम चार्ज को कोई बैटरी लोअर टर्मिनल से या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ले जाने में जो कुछ भी कार्य करेगी, जो कुछ भी वर्क करेगी, उस बैटरी का ईएमएफ होगा। ये आपके बुक की डेफिनेशन है। ईएमएफ ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ बैटरी क्या होता है, तो हम पहले एक चीज डिफाइन कर लें। ईएमएफ ऑफ सेल या बैटरी तो क्या है, वर्क डन बाय बैटरी to move a unit positive charge from lower potential to the higher potential is called its EMF. EMF is the work done
कौन वर्क कर रहा है? बाई बैटरी। इन मूविंग, किसमें? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो कुछ भी वर्क डन होता है वो उस बैटरी का क्या होता है? ईएमएफ होता है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा याद आ रहा है तो वर्क डन यूनिट बाई यूनिट चार्ज या ऑफ यूनिट चार्ज क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस। बट जरा सा सोचिए कि जब ये मूव कर रहा होगा तो यहाँ पर कोलिजन हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो वर्क होगा, टोटल वर्क यहाँ पर ऑब्जर्व होगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसमें कुछ अमाउंट में इन कोलिजन में वर्क खत्म हो गया होगा या एनर्जी लॉस हो गई होगी, जो कि अनवांटेड लॉस है। तो इस अनवांटेड लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक चीज दिखाते हैं कि इस बैटरी में जो लॉस हुआ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से हम मूव करते हैं। जो अच्छी बुक, जैसे ये 10 वोल्ट लिखा है तो 10 वोल्ट इज द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ जिस पे इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। बट रियलिटी में क्या है? एक्चुअली में ये है कि इसका कुछ ईएमएफ अलग होगा और इसमें लॉस कुछ रहा होगा। उस ईएमएफ और लॉस को कैलकुलेट करने के बाद जो यहाँ पे टर्मिनल पे आ रहा है वो कितना है? 10 वोल्ट है। हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए बैटरी ने 12 वोल्ट का काम किया होगा, 2 वोल्ट उसका लॉस में गया होगा, तब जाके ये 10 आया है। तो 12 क्या है? इसका ईएमएफ है। 10 क्या है? इसका टर्मिनल पोटेंशियल है, ये टर्मिनल वोल्टेज है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इस लॉस को बाद में समझ में आ रही कि जब बैटरी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो कुछ लॉस होएगा। उस लॉस को हम, उस अनवांटेड लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? हम एक बैटरी इस तरह से लेते हैं, ये बैटरी हो गया, और यहीं पर उस लॉस को दिखाते हैं। तो उसका ईएमएफ मानते हैं ई है, और उसमें ये जो होगा उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि बैटरी में यहाँ लॉस हो रहा था। ये इस तरह से ये पूरा सेल हो गया, ये सेल की बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है। इन दो टर्मिनल पे हम अगर ए और बी मान लें तो, और इस पे अगर वोल्ट मीटर लगाएं एक, इन दो टर्मिनल पे एक वोल्ट मीटर लगा दें तो हमको जो कैलकुलेशन आएगी, जो रीडिंग आएगी, वो ईएमएफ की आएगी या कुछ और आएगी? तो हम कहेंगे वो ये लॉस को नहीं कैलकुलेट करेगा, वो इन दोनों पर जो टर्मिनल आएगा, सपोज मान टर्मिनल वोल्टेज वो V आएगा। समझ में आ रही बात? अब दरअसल है क्या, अगर यहाँ का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ का ये नेगेटिव मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ का वोल्टेज V होगा और यहाँ का मान लेते हैं 0 है, ऐसा माना जा सकता है। अब जरा सा देखें, वही सर्किट का प्रिंसिपल यहाँ पर लगाएं, VA, फिर यहाँ पहुंचे, पॉजिटिव से निगेटिव, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -E। फिर क्या हो रहा है? इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट कैसे फ्लो हो रही है? ये भी पॉजिटिव से निगेटिव, अगर डायरेक्शन हम करंट की ये दिखाते हैं तो बेसिकली करंट आप देखोगे कि पॉजिटिव से ऐसे होगी, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आएगी, ऐसे करंट फ्लो होती है इस तरह से। तो यहाँ से आएंगे तो यहाँ से अगर हमने शुरू किया तो V प्लस IR होगा क्या? करंट कैसे होगी? ऐसे। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो प्लस IR इक्वल टू 0। VB कितना है? या VB 0 मान लिया गया है। तो आपको VA इक्वल टू कितना हो जाएगा? या बेसिकली V इक्वल टू मान लेते हैं इसको, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो गया पॉजिटिव I इंटू R।
तो जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो ईएमएफ से कहीं ना कहीं कम होगा। कब? जब बैटरी यूज हो रही होगी उस केस में। V इक्वल टू ई माइनस आई आर। एक चीज यहाँ पर नोट करने लायक ये है कि बैटरी में जो करंट है और एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है उसमें एक डिफरेंस है। तो हम कहेंगे कि इनसाइड द बैटरी करंट इज मूविंग फ्रॉम लोअर यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्किट इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। inside battery, in internal circuit of battery, current is moving from negative to positive, and exterior circuit, external circuit, it is from positive to negative. इंटरनल सर्किट में करंट क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगी, और एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होगी। और ईएमएफ क्या होता है? इस बैटरी का वर्क डन है, बट एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे वर्क डन के इक्वल नहीं होता है। कुछ लॉस, अनवांटेड लॉस, इंटरनल लॉस बैटरी का है, वो कितना है? I इंटू आर है। तो V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर होता है। कुछ चीजें और देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये देखेंगे। थोड़ा बहुत और इस सर्किट में हम लोग कुछ सीखते हैं कि अगर यहाँ पर ये वोल्ट मीटर हटा के एक रजिस्टर लगा दें, एक लोड लगा दें, तब क्या केस जरा सा देखें क्या होता है। ये हमारा ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी का पोर्शन हो गया। मानते हैं कि ये ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यहीं से एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया जाए, एक्सटर्नल रजिस्टर आर, ये कनेक्ट कर दिया जाए। करंट हम देखेंगे कैसे फ्लो होगी ऐसे। अभी हमने बात किया कि करंट इन द सर्किट इज ऑलवेज फ्लोइंग। एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इंटरनल ऑफ द सर्किट क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से करंट फ्लो होगी। और ये बैटरी का एग्जैक्ट या एक्चुअल नोटिफिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? आपको एक रफ नोटिफिकेशन है। इसका मतलब है कि इसमें ईएमएफ और इंटरनल लॉस सब कैलकुलेट करके आपको फाइनल वैल्यू 10 वोल्ट दी है। मतलब 10 वोल्ट ये किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। अब इसमें देखें, यहाँ का पोटेंशियल क्या ई है? यहाँ का पोटेंशियल तो 0 है। क्या यहाँ का पोटेंशियल ई है? नहीं। यहाँ का पोटेंशियल कितना है? वी। वी को हम क्या लिखते हैं? ई माइनस आई आर लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, ई माइनस आई आर। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ई माइनस आई आर होगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। मतलब वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक में जो लॉस हो रहा है, एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, वो कितना हो रहा है? ई माइनस आई आर। यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रही होगी आई, और ये आई यहाँ पे जाके खत्म, आई इंटू आर किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, वी के बराबर। तो इस लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा सा देखें। हम कहेंगे कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, इसमें सर करंट कितनी मान लिया जाए? आई। ई माइनस आई आर इक्वल टू कितने के बराबर होगा? आई इंटू आर के। यहाँ बैटरी ने कार्य कितना किया? ई सब कैलकुलेट करके उसका कितना हुआ? ई माइनस आई आर। ई माइनस आई आर यहाँ पे जाके क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर ई माइनस आई आर इक्वल टू क्या हो सकता है? वी, यानी आई इंटू आर हो सकता है क्या? जो बैटरी ने वर्क किया इसने कंज्यूम कर लिया। ये तो हम लास्ट टॉपिक में सीखे थे। अब यहां से देखो, हम करंट आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि E इक्वल टू आई आर प्लस आर, या यहां से I इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं? E अपॉन आर प्लस आर। यानी ये करंट कितना हो रही है?
ई अपॉन आर प्लस आर। तो क्या सर्किट में करंट एक्सटर्नल रजिस्टर पर डिपेंड करती है? ऑफकोर्स करती है। यहां से देख सकते हैं, इस करंट इन ए सर्किट इज डिपेंड ऑन एक्सटीरियर ऑफ द सर्किट एंड बैटरी बोथ। क्या सर्किट में करंट एक्सटीरियर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है? ऑफकोर्स करती है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगी। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये वाला रफ करेंगे। ये रफ करूंगा। अब ये V की वैल्यू देखिए यहां से, इससे V इक्वल टू क्या है? सिंस V इक्वल टू है E माइनस आई इंटू आर। आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। कितना कैलकुलेट कर लिया? ये यहाँ पे रखते हैं। तो V इक्वल टू क्या होगा? E माइनस आई की वैल्यू है E अपॉन आर प्लस आर इंटू ई हो गया, E इंटू स्मॉल आर। ये हो गया। हमने क्या किया? उस आई की वैल्यू यहाँ पे लाके उसको पुट कर दिया। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा E इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। फिर से क्वेश्चन, क्या पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल रजिस्टर? यस। यहाँ देखिए आर है। तो ये तो किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रिक्वायर्ड है उस सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। उसी बिहाफ पे आप क्या करेंगे? सर्किट डिराइव करेंगे या सर्किट अरेंज करेंगे कि कितना रजिस्टर हम बाहर लगाएं कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज एक्चुअली कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट इन ए सर्किट इज डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल रजिस्टर। Potential difference in circuit is depend on external resistance। external resistance पे भी क्या होता है? वो potential difference डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि 10 वोल्ट की बैटरी लगाए और 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। मिलेगा कब? जब उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर नहीं रहेगा तो 10 का 10 वोल्ट आप लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई रेजिस्टर आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिराइव्ड बाय दिस इक्वेशन ई आर अपॉन आर प्लस आर। और फिर से जो कैलकुलेशन करने पे आएगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ई के बराबर नहीं होगा, या पहले केस में यहाँ के इसके बराबर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से हम सर्किट के बारे में कुछ छोटी बातें समझ पाए। क्या थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ रही है? दूसरे कि बोर्ड में आप इससे यहाँ से क्या मतलब है? बोर्ड में आपको यही डेरिवेशन पूछा जाता है, यही पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, और इसी पे छोटे छोटे इलस्ट्रेशन बनाए जाते हैं कि रेजिस्टेंस इतना से इतना कर दें तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बोर्ड के लिए सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहीं सेम टू सेम आपसे प्रॉब्लम मिल जाएगी। और ये तब पॉसिबल है जब आप सर्किट को सॉल्व करने का मेथड सीख चुके हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, वो मेथड आगे आप सारी सर्किट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ हम सर्किट का डिस्कशन अभी करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सर्किट हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कर लें सब लोग। तब तक पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, हम इसको रफ करें। सर्किट के बारे में कुछ थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इफ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट दैट इज ई आर अपॉन आर प्लस आर, और करंट का अमाउंट उतना होता है। ये रिलेशन आपको याद रहने चाहिए। V इक्वल टू ई माइनस आई आर याद रहना चाहिए। EMF ऑफ सेल डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, क्या होता है? वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये सारा कुछ चीज आपको याद